दिल्ली की राजनीति इस वक्त पूरे उफान पर है। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन, जो मई 2022 यानी 9 महीने पहले से जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में है, उनका भी आज इस्तीफा हो गया है। तो एक साथ दोनों इस्तीफे आज हुए हैं और दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। सवाल यह है कि अब दिल्ली की राजनीति वो किस तरफ जाएगी। अरविंद केजरीवाल के दिमाग के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर अब इस वक्त क्या रणनीति बन रही है, किस तरह से जो है वो अब आगे आने वाले समय में अपने आप को पेश करेंगे। और ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और उसके तुरंत बाद में इस्तीफा आना, क्योंकि इस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर पहले भी चलता रहा कि सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगे हैं, वो जेल में चले गए हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये अचानक से हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है, मायने क्या है, और इसके पीछे आम आदमी पार्टी की रणनीति छिपी हुई क्या है, उसको जरा टटोलने की, खंगालने की कोशिश करेंगे। खबर आप देखिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे सीएम केजरीवाल ने किए मंजूर। जैन 9 महीने से जेल में, सिसोदिया के पास में थे 18 विभाग। तो मनीष सिसोदिया लगभग आधी सरकार चला रहे थे। दिल्ली सरकार के अंदर वो 33 विभाग हैं अलग अलग, और 18 विभाग वो अकेले मनीष सिसोदिया के पास है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मनीष सिसोदिया का कितना बड़ा कद था। और क्या वाकई मनीष सिसोदिया को अब आम आदमी पार्टी अमित शाह के रूप में पेश करेगी, क्योंकि अमित शाह को भी इसी तरह से मोदी के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता था, और अमित शाह को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में उनको जो है जेल भेजा गया था। तो क्या अब इस तरह से एक नई राजनीति, नया विपक्ष जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, टटोलते चलेंगे। आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया आप में दूसरे नंबर के नेता है। केजरीवाल के बाद में आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया के पास में दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग थे, आधी सरकार इनके पास में थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका काम कौन संभालेगा। केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। जैन के पास में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन जैसे मंत्रालय थे, अहम मंत्रालय उनके पास में भी थे, और उसी तरह से खास मंत्रालय जो है वो इनके पास में भी थे, जिन्हें सिसोदिया को सौंप दिया गया था। सिसोदिया के पास में शिक्षा, लोक निर्माण, वित्त, आबकारी जैसे सबसे बड़े अहम मंत्रालय विभाग जो है वो इनके पास में थे। तो किस तरह से भारी भरकम मंत्रालय और इतने विभागों को संभाल रहे सिसोदिया, अब वो क्या करेंगे। क्या केजरीवाल के पास में अब कुछ विभाग जो है वो केजरीवाल खुद देखेंगे, कोई नया मंत्री बनाया जाएगा, या जो मौजूदा मंत्री हैं उन्हीं में से कुछ कुछ को ये विभाग बांट दिए जाएंगे। ये भी एक सवाल है। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति अब आगे किस तरफ बढ़ेगी। ये खबर आप देखिए, उससे कुछ आप समझेंगे। ये खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। सीजीआई ने कहा कि जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं है। ये जो है वो आज जिस तरह से मनु सिंघवी, हालांकि कांग्रेस के नेता हैं लेकिन इनकी तरफ से वकील बनकर के पहुंचे थे, मनु सिंघवी वहां पर पेश हुए, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सीधे के सीधे उठ करके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, जमानत के लिए ठीक नहीं है, पहले निचली अदालतों में जाइए। और कई सारे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही है, आज वही बात कही गई। अब इस चीज को आप समझिए कि मनीष सिसोदिया जो कि सरकार के अंदर दूसरे नंबर पर थे, और दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिनको जेल भेजा गया है। अभी खैर जेल उनकी जो है वो मुकर्रर नहीं हुई है, अभी रिमांड पर है वो 5 दिन के। लेकिन जिस तरह से परसेप्शन बन रहा था राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज है परसेप्शन खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। और क्या आम आदमी पार्टी अपने उस परसेप्शन को, ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, उस वाले परसेप्शन को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई थी कि मनीष सिसोदिया का अब आगे बच पाना मुश्किल था, और देर सवेर ही सही उनको इस्तीफा देना ही देना था, और इसीलिए इस्तीफा पहले दिलवा दिया ताकि कुछ सहानुभूति लोगों की मिल सके। सवाल यह भी है, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी शिकंजा कस रही है, और शिकंजा कस करके बीजेपी अब जेल के अंदर भेज रही है, और मौजूदा अगर राजनीति को अगर आप देखें तो मौजूदा राजनीति को आप देखेंगे तो फिर पाएंगे कि जो जेल में जाता है वो बड़ा नेता हो जाता है।
कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको जेल में लंबे समय तक बार बार भेजा गया और वो उतने ही बड़े बनते चले गए। अगर एक उदाहरण अगर आप हाल के दौर में देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद को किस तरह से बार बार जेल के अंदर भेजा गया, यूएपीए लगाया गया, और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जो है वो बड़े बनते चले गए और आज मायावती के बरकस जो है वो आज चंद्रशेखर आजाद को बहुत सारे लोग देखते हैं। तो क्या वैसे ही जो है आम आदमी पार्टी अब 2 राज्यों की पार्टी है। पंजाब में सरकार चल रही, दिल्ली में सरकार चल रही है, गुजरात में चुनाव लड़कर क्या है। तो क्या एक तीसरा विपक्ष भी इसी तरह से तैयार होगा? और क्या आम आदमी पार्टी अब इस्तीफे को बाद में, जो इस्तीफा हो गया है इसके बाद में, अब कोई नई रणनीति के तहत लोगों के बीच में जाएगी, कोई एक आंदोलन खड़ा करेगी 2024 के पहले जिस तरह से 2013 में हुआ था, 2014 के पहले? तो क्या उस तरह की राजनीति अब देश के सामने होगी? सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरह से यह दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ है, ये चीजें वो सेम पैटर्न में सेम तरीके से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह से सत्येंद्र जैन के वक्त हुई थी। सत्येंद्र जैन पर भी बड़ा आरोप लगा था, हवाला का आरोप लगा था, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ था। मई 2020 के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अब हो सकता था इसी तरह से जो है वो चीजें चलती रहती कि वो मंत्री बने रहते, मनीष सिसोदिया भी मंत्री बने रहते और उनका मंत्रालय किसी और को भी दिया जा सकता था और कहा जाता, और कल जो है वो कोर्ट के अंदर यही कहा गया कि मनीष सिसोदिया जो है वो सरकार में अहम मंत्रालय है, उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, लिहाजा डिप्टी सीएम को जो है वो इस तरह से आप जेल में रखना या वो पूछताछ के लिए जब भी आप बुलाएंगे तो वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें कही गई। और वो कई सारी चीजें, कई सारी डिटेल आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मंत्री हैं, अहम मंत्रालय उनके पास में है। ये सारे हवाला दे करके आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को महफूज रखने की, अपने आप को बचाने की कवायद करती रही। लेकिन अब क्या रणनीति होगी? क्या अब खुलेआम दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर से एक कोई बड़ा आंदोलन, सीबीआई, ईडी, विपक्ष के जो तमाम नेता बार बार उठाते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकारी एजेंसियों के नाम पर कोई बड़ा आंदोलन जो है वो आम आदमी पार्टी खड़ा करेगी? और क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी अब इसको बताएगी कि देखिए हमने बलिदान दे दिया, हम तैयार हैं, और चाहे और मंत्रियों को डालो हम तब भी तैयार हैं? तो क्या ये सब कुछ उस दिशा में बह रहा है, उस दिशा में जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में अभी तस्वीर जो है वो साफ होती चली जाएगी। लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर जिस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल आप किस तरह से देखते हैं मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को? आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी यहां पर सरेंडर करने की दिशा में है या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आम आदमी पार्टी की रणनीति हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।